क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म की कहानी में साइंस को इतना आसान कर दिया है कि समझने में मज़ा आता है। ये इंटरस्टेलर या टेनेट जैसी फिल्म की कहानी नहीं है जो फिल्म को समझने में आपका दिमाग खराब हो जाए। इस फिल्म में हर मुसीबत के पीछे एक अलग फिजिक्स का नियम है। संगीत बहुत डरावना और मज़ेदार है और सबसे अच्छी बात, ओडिसियस को उसने सुपर हीरो नहीं बनाया। वो इंसानों की तरह रोता है, टूटता है, गलतियां करता है, जो इन नोलन की सबसे बड़ी इंसानों पर बनाई गई फिल्म है द ओडिसी। तो कहानी बहुत सिंपल है। एक आदमी है ओडिसियस, वो अपने घर वापस जाना चाहता है, बस इतना सा। लेकिन फ़र्क ये है उसका घर दूसरे गैलेक्सी पर है और उसकी नाव में एक खराबी आ जाती है जिससे समय की गति बदल जाती है। उसकी नाव पर एक दिन बीतता है जो धरती की दुनिया में 10 साल बीत जाते हैं। अब उसे घर पहुंचने के लिए अंतरिक्ष में 5 बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। हर मुसीबत एक ग्रह या ब्लैक होल है जिससे ओडिसियस अपने साथियों को बचाता है, कई बार हारता है, रोता है, लेकिन आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे 5 बड़े खतरे मिलते हैं। पहला, एक विशाल ग्रह जिसका खिंचाव इतना जोरदार है कि उसे अपना एक स्पेसशिप खोना पड़ता है। दूसरा, एक ऐसी जगह जहां वक्त रुक जाता है और हर 5 मिनट में सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। वहां उसके 2 साथी भी फंस जाते हैं लेकिन ओडिसियस किसी तरह उन्हें बचाता है। तीसरा, एक अंधेरा इलाका जहां उसे अपने मरे हुए साथी मिलता है जो उसे बताता है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। और चौथा, एक ऐसा रेडियो सिग्नल जो उसके दिमाग में उसकी पत्नी की आवाज़ डालता है जिससे ओडिसियस रास्ता भटक जाता है। और 5वां और आखिरी, एक ऐसा समय का जाल जहां वो 7 साल फंस जाता है जबकि बाहर की दुनिया में 70 साल बीत जाते हैं। आखिर में वो अपने घर पहुंचता है लेकिन वहां उसका बेटा बूढ़ा हो चुका है और उसकी पत्नी भी मर चुकी है। अब कहानी का ट्विस्ट है कि ओडिसियस अपनी नाव के रिएक्टर को तोड़ता है जिससे वक्त वापस उसी समय में चला जाता है जहां से युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन इस बार वो युद्ध नहीं लड़ता बल्कि शांत रहता है जिससे उसकी पत्नी और बेटा सुरक्षित रहे। आखिरी सीन में वो अपनी पत्नी के साथ घर की तरफ चलता है लेकिन अब उसके हाथ में तलवार नहीं, एक नक्शा है, क्योंकि असली कहानी घर पहुंचना नहीं, रास्ते को सही से जीना है, जो नोलन की चोट से ओडिसियस बिल्कुल समझ चुका है। अंतरिक्ष वाले सीन इतने शानदार हैं कि थिएटर में देखना अलग ही मजा है। डायलॉग बहुत छोटे और सीधे हैं जिससे समझने में आसान होता है। और अंत में ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ओडिसियस सच में वक्त बदल पाया या वो सब सिर्फ सपना था। फर्स्ट हाफ में फिल्म 45 मिनट थोड़ा बोरिंग फील होता है क्योंकि फिल्म आपको बहुत सारा साइंस को समझा रहा होता है। दूसरी, ओडिसियस की टीम के बाकी लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिला इसलिए उनकी मौत का असर कम होता है। फिल्म लगभग 3 घंटे की है, ध्यान नहीं दिया तो भटक जाएंगे। आउटलाइन में ये बहुत सिंपल कहानी लगती है। एक आदमी घर जाना चाहता है लेकिन नोलन ने इसे इतनी परतों में लपेट दिया है कि आपको पहली बार में सिर्फ 60% ही फिल्म समझ में आएगी। ग्रेविटी, समय के फैलाव, क्वांटम लूप्स, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स सीन है लेकिन अगर आप सिर्फ फिल्म के इमोशंस को पकड़े तो कहानी बहुत सिंपल है। एक पति अपनी पत्नी से मिलने की तड़प, एक बाप अपने बेटे को बड़ा होते देखने की पीड़ा, ये बहुत बेसिक इमोशंस है। जो नोलन ने साइंस को इमोशंस का रिसोर्स बनाया है, न कि इमोशंस को साइंस का रिसोर्स। अगर आपको इंटरस्टेलर या टेनेट जैसी फिल्में पसंद है तो ये आपकी फिल्म है। अगर आपको साइंस फिक्शन और थोड़ा सोचना पसंद है तो ये फिल्म जरूर देखें। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए बच्चों को मत ले जाना क्योंकि इसमें जानवर या कोई कार्टून सीन नहीं है, बस इसमें फिजिक्स के फॉर्मूले हैं। बस इतनी थी मेरी बात। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर बताना आपको फिल्म कैसी लगी, और नहीं देखी है तो ध्यान से और अपना समय संभाल कर देखना। तो मिलते हैं अगली बात में।